नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके तहत राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। राजपूतों के आदर्श की अगर बात की जाए तो उनके जो उच्च आदर्श है, संस्कार है, ऐसे जो राजपूतों की मुख्यतः इसमें हम राजपूतों की विशेषताएं, उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा किस तरीके से राजपूतों के द्वारा जो ब्राह्मणों के प्रति सम्मान जो करने की परंपरा उनकी रहती है, चारणों का सम्मान करने की परंपरा रहती है, महिला वर्ग का सम्मान करने की परंपरा रहती है, और उसके अलावा जो अपने माता पिता के प्रति जो सम्मान, उनका सम्मान करने के जो उच्च आदर्श और परंपराएं हमें देखने को मिलती है। मूलतः हम देखते हैं कि राजपूतों से मध्य युग के दौरान जो उनके जो आदर्श और संस्कार होते हैं, जिससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, ऐसी इनकी राजपूत जाति की जो विशेषताएं और अच्छाइयों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम जो राजपूत जाति के आदर्शों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जो जीवन मूल्य वाले तो नैतिक कर्तव्य, जो नैतिक चरित्र की बात हम कर रहे हैं, जो राजपूतों के द्वारा जो उनका क्या किया जाता, पालन किया जाता था। ऐसे उच्च संस्कारों की हम बात करें राजपूत जाति की, जो उनके द्वारा उसको क्या दी जाती थी, तवज्जो दी जाती थी, और उनके समय में जो उनकी ये परंपराएं हमें देखने को मिलती है। तो उसी क्रम में बात करते हैं राजपूतों के जो जीवन मूल्य के बारे में, यानी कि जो उनके जीवन में जो बातें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और उनको सबसे ज़्यादा क्या दी जाती है, तवज्जो दी जाती है। ऐसे उच्च आदर्श और संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत बात की जाए जीवन मूल्य बोले तो उनके जो नैतिक कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान हमेशा जो वीरों की भूमि रही है, शौर्यों की भूमि रही है। राजस्थान में कई जो वीर सपूत पैदा हुए हैं, जिनके द्वारा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो प्राणों की क्या दे दी जाती है, बलि दे दी जाती है, अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। राजस्थान की संस्कृति हमें यही सिखाती है, और राजस्थान के जो शासक हैं उनके जो यही आदर्श हमें देखने को मिलते हैं। राजपूत मध्य युग के दौरान जो राजपूत शासकों का शासन राजस्थान में था, और ये एक वीर जाति थी, और इनके द्वारा जो ऐसे जो बात की जाए इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो अपनी विशेषता ऐसी प्रकट की जाती है जिसके तहत जो आने वाली पीढ़ियाँ इनसे सीखे। जिसके तहत हम बात करने वाले हैं जो राजपूतों की जो एक तो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम की भावना सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा जो जीवन मूल्य में बात करें तो मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, स्वामी भक्ति की भावना, ये जो राजपूतों में विशेषकर हमें देखने को मिलती है। किसी भी जाति संप्रदाय की हमें कुछ न कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। तो उसी दौरान जो राजपूतों की जो जातीय विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में बात करें, जिनके गुणों की बात की जाए तो उनके द्वारा किस तरीके से जो अपने जो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम को प्रदर्शित किया जाता था, दर्शाया जाता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। मातृभूमि से तात्पर्य जिस भूमि में हम लोग रहते हैं। अगर बात की जाए राजपूतों के द्वारा पूरे राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से ही जाना जाता। जिन जिन रियासतों के शासक होते हैं, बात की जाए जयपुर रियासत हो, चाहे जोधपुर रियासत हो, चाहे मेवाड़ की रियासत हो, तो अपनी जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो मर मिटने की जो भावना हमें राजपूत शासकों में देखने को मिलती है। ये जो इनके बात की जाए आदर्श हमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाए जीवन मूल्य जो हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत जीवन मूल्य बोले तो नैतिक कर्तव्य हमें इनमें देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में इनका जो अगर बात की जाए, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए, चाहे विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की जाए इस क्षेत्र की, तो उसके लिए जो ये तनिक भी जो थोड़ा बहुत भी नहीं झिझकते थे, और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का क्या कर देते थे, त्याग कर देते थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर इनके द्वारा कर दिया जाता था। अगर हम देखें राजस्थान के इतिहास में बात की जाए तो राजस्थान के इतिहास में जो राजपूताना है, इसमें जो कई युद्ध हुए हैं ऐसे मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिसके तहत हम देख सकते हैं जो महाराणा प्रताप, जो सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के द्वारा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, जो अंत तक संघर्ष जारी रखा जाता है, और मुगल बादशाह अकबर की अधीनता उनके द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, और आने वाली अपनी पीढ़ियों नस्लों को यही बात उसके द्वारा कही जाती है, और अच्छा उदाहरण जो प्रस्तुत किया जाता है। तो राजपूत जाति में विशेषतः ये बात हमें देखने को मिलती है। उनके अंदर जो अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनकी जो
प्रेम की भावना है, सर्वस्व न्योछावर करने की भावना हमें जो विशेषतः कूट कूट कर भरी हुई मिलती है, कि जिसके लिए वो अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी त्याग को क्या समझते, छोटा समझते, चाहे उनको अपने प्राणों की ही बलि क्यों देनी पड़े। तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं के बारे में जिक्र की जाए तो ऐसे ही जो भावना और प्रेरणा हमें उन साहित्य से मिलती है। साहित्य में जो ऐसी प्रेरणा हमें देखने को, सूर्यमल मिश्रण की एक रचना है जिसका हम यहाँ जिक्र करेंगे। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया मातृभूमि जो है, इसी को लेकर जो मातृभूमि की रक्षार्थ इनके द्वारा जो ये भावना राजपूतों की मातृभूमि के प्रति प्रेम को ये साहित्यिक रचना दर्शाती है। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो विख्यात प्रख्यात क्या रहते हैं, जो कवि रहते हैं सूर्यमल मिश्रण। इनके द्वारा उक्त पंक्तियों की रचना की गई है। तब इसमें ये क्या कहते हैं, इला न देणी आपनी हालरियो हुलराय, इला न देणी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माय। तो इसमें जो सूर्यमल मिश्रण क्या कहना चाहते हैं कि राजपूत जाति की महिलाओं के द्वारा अपने बच्चों को जो शुरू से ही ऐसी जो मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा दी जाती है, जिसके तहत एक वीर माता अपने पुत्र को क्या कहती है, वीर माता अपने पुत्र को कहती है, इला न देणी आपने, इला से यहाँ तात्पर्य अपनी मातृभूमि से है, यानी कि अपनी मातृभूमि किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी को हस्तगत नहीं करने देना चाहिए, यानी कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। ये अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो झूला झुलाते हुए उसकी माँ कहती है, अपने पुत्र को सिखाती है, जो पालने के अंदर जो उसे झूला देते हुए ये माँ उसको कहती है कि अपनी मातृभूमि को किसी को, अपनी मातृभूमि पे किसी को अधिकार नहीं करने देना चाहिए। ये जो पालने में झुलाते हुए उसकी वीर माता अपने पुत्र को बताती है। और इससे क्या होता है कि अगर तुम्हारी मृत्यु मातृभूमि की रक्षा के लिए हो जाती है तो भी तुम्हारी मरने के पश्चात यश और कीर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, और तुम्हें यश और कीर्ति प्राप्त होती है, यानी मरण बढ़ाई माय। अगर तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो मारे जाते हो तो तुम्हें यश और कीर्ति की जो मृत्यु के बाद भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी मातृभूमि पे किसी को भी अधिकार नहीं करना दे। यही प्रेरणा, अगर बात की जाए वर्तमान समय में इसको देखा जाए तो यही प्रेरणा हमें इनसे लेनी चाहिए कि अपनी राष्ट्र भूमि के लिए, जो अपनी मातृभूमि, अगर अखंड भारत के लिए जो कभी भी अगर बात आए, ऐसी परिस्थिति आए, तो हमें जो इनसे सीख लेते हुए क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान जो भारत की अखंडता को बनाए रखना चाहिए और किसी भी विदेशी ताकत को भारतीय भूमि पे अधिकार नहीं करने देना चाहिए। ये जो इनके उच्च आदर्श हमें देखने को मिलते हैं, जो हम उद्देशिका में भी तो कहते हैं ना, जो अपनी प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, जिसमें भी कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। वही बात है जो इसमें हम देखते हैं कि मातृभूमि के प्रति जो प्रेम की भावना राजपूत जाति में हमें खूब देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वामी भक्ति की भावना, यानी कि किसी भी व्यक्ति के प्रति जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी, वफादारी जो की भावना हमें यहाँ जो राजपूतों में देखने को मिलती है। राजपूत जाति के तहत यही तो कहा जाता है कि जो एक बार वचन दे दिया जाता है तो उस वचन से वापस राजपूत जाति नहीं मुकरती है। बात की जाए तो ये किसी जाति के चरित्र, ये विशेषताएं हमें, चारित्रिक विशेषताएं कई जातियों में अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो मध्य युग के दौरान जो राजपूतों की अगर हम बात करें तो राजपूतों की जो ये मातृभूमि के प्रति प्रेम के पश्चात राजपूतों में स्वामी भक्ति की भावना को सर्वाधिक महत्व दिया गया, कि मातृभूमि के प्रति प्रेम की जो भावना, उसके अलावा स्वामी भक्ति की भावना को सबसे ज़्यादा महत्व इसके पश्चात दिया गया। यानी कि व्यक्ति को किसी के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ये बात कही गई है। जिसके तहत राजपूतों का ये सिद्धांत, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, अगर जीवन मूल्य की बात की जाए तो आप इसे सिद्धांत भी समझ सकते हैं। राजपूतों के सिद्धांत जिसे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ये सिद्धांतों की बात है, चरित्र की बात है, इसे चरित्र से भी आप जोड़ सकते हो। ये जातिगत विशेषता भी हमें देखने को मिलती है। तो राजपूत जाति में ये जो सिद्धांतों की बात की जाए तो मातृभूमि के प्रति प्रेम की जो भावना है वो सिद्धांत, उसके अलावा स्वामी भक्ति की भावना है, इसको इसके पश्चात ज़्यादा महत्व दिया गया है। मध्य युग के दौरान जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है, यानी शासन का मुखिया कौन होता है, राजा होता है। राजतंत्रात्मक प्रणाली में शासन का मुखिया कौन होता है, राजा होता है। और
इस प्रणाली के तहत सबसे बड़ा पद यानी कि सर्वोच्च पद क्या होता है? राजा का ही सर्वोच्च पद होता है। अब राजा का अस्तित्व जब तक बना रहेगा तब तक राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। भाई राज्य का अस्तित्व तब तक ही माना जाएगा जब तक राजा का अस्तित्व रहेगा। अगर राजा का पतन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राज्य का ही पतन हो जाएगा। अब जो इसमें क्या होता है, राजा के जो प्रजाजन होते थे, उसके सामंत होते थे, उनके द्वारा जो अपने स्वामी के प्रति क्या रखी जाती थी? बहुत ही जो निष्ठा रखी जाती थी, स्वामी भक्ति की भावना रखी जाती थी। जो आश्रयदाता इनका स्वामी क्या होता? प्रजा का रक्षक कौन होता था? राजा ही होता था। और जो सामंतों को जागीरें प्रदान किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। तो ये सिद्धांत हमें उनमें देखने को मिलता है सामंतों में। और जो प्रजाजनों की ये जिम्मेदारी भी होती थी कि राजा के अस्तित्व को बचाए रखे, यानी कि जो विकटकालीन परिस्थितियाँ, संकटकालीन परिस्थितियों में वह अपने स्वामी की मदद करे, न कि मौका परस्त बने। तो राजपूत जाति में ये जो बात हमें जो विशेषकर देखने को मिलती है कि ये कभी भी जो विकट परिस्थितियों में जो धोखा देने की प्रवृत्ति हमें इनमें नहीं देखने को मिलती है। ये जो उच्च आदर्श इनकी जाति में हमें देखने को मिलते हैं। तो राजा का अस्तित्व क्या है? राज्य का अस्तित्व अगर बात की जाए तो राजा का अस्तित्व राज्य से ही जुड़ा हुआ है। तो उसी दौरान हम देखने को मिलती है कि जो जागीरें इनके द्वारा प्रदान की जाती थी सामंतों को, तो स्वामी भक्ति की आशा उन्हीं से जो रखी जाती थी, शासकों से ये आशा रखी जाती थी। और इनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वह जो अपने आश्रयदाता है स्वामी, उनके प्रति जो सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना रखे। और राजपूत जाति में जो विशेषता यही आदर्श हमें देखने को मिलता है कि अपने स्वामी आश्रयदाता जो होता था उसके प्रति सर्वस्व न्यौछावर कर देना राजपूत चरित्र का महान आदर्श माना जाता था। ऐसा ही उदाहरण हमें देखने को मिलता है अगर बात की जाए तो जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह होते हैं, उनको उनका राज्य दिलवाने के लिए और उनकी प्राणों की रक्षा के लिए जो उदाहरण पेश किया जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, इसके बारे में आपने तो विशेषतः सुना ही होगा। जिसके तहत हमने जो मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, जो मारवाड़ राज्य को हमने पढ़ा था, तो उस दौरान इसकी चर्चा हमारे द्वारा की गई थी। किस तरीके से जो औरंगजेब के चुंगल से ये वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर कहाँ पहुँचते? मारवाड़ पहुँचते और जोधपुर राज्य पहुँचते, और जोधपुर में उनको अपना राज्य दिलाने के लिए किस तरीके से उनके द्वारा संघर्ष करते हुए स्वामी भक्ति की ये मिसाल पेश की जाती है। और राजपूत जाति की इसी विशेषता के कारण अगर बात की जाए अकबर द्वारा जो राजपूतों के साथ सुलह की नीति अपनाई गई और उनके द्वारा जो राजपूतों से संबंध स्थापित करते हुए, क्योंकि अकबर को ये पता था अगर हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने और अपनी सत्ता को मजबूत करना है तो राजपूतों के साथ अच्छे संबंध उन्हें रखने होंगे। जिसके तहत अकबर के द्वारा जो क्या किया जाता है, राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जाए तो राजपूतों के जो जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़े, जिसके तहत राजपूतों के जीवन मूल्य यानी कि उनके सिद्धांतों के बारे में, कोई विशेषता किसी जाति की जो विशेषताएं होती है सिद्धांत, उसके बारे में, उनके नैतिक कर्तव्य, उनके उच्च आदर्शों के बारे में जो हम पढ़े। जिसके तहत हम देखते हैं कि राजपूत जाति में ये जो भावना हमें देखने को मिलती है कि मातृभूमि के प्रति जो प्रेम की भावना है और उसके अलावा स्वामी भक्ति की भावना, यानी जो निष्ठा की भावना अगर बात की जाए, जो अपनी मातृभूमि जहाँ वह रहते हैं उस भूमि की रक्षार्थ उनके द्वारा क्या अपने प्राणों की भी बलि देने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं की जाती है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि स्वामी भक्ति जो उनका आश्रयदाता होता है, स्वामी होता है, उसकी जो ईमानदारी से, निष्ठा से उसके द्वारा क्या की जाती है, सहायता की जाती है, उसके प्रति वफादारी उनके द्वारा दिखाई जाती है। ये व्यवस्था में जो राजपूतों में, ये राजपूत जाति की मुख्यतः हम साधारण भाषा में बात करें तो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। ऐसे उच्च आदर्श और संस्कार है जो इनमें विशेषता हमें देखने को मिलते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, वह भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय व सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।